सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जय बोलिए त्रैकाल्यवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद् जैन धर्म की 16 कारण पर्व की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, विषय चल रहा था अकलंक देव का। किस प्रकार से 8वीं शताब्दी में अकलंक देव ने जिन धर्म की प्रभावना करते हुए जिन धर्म को हम सभी भव्य जीवों के लिए सुरक्षित किया, तो पहुंच चुके थे महाबोधि स्थान पर अकलंक और निकलंक दोनों विद्या अध्ययन के लिए। अध्ययन करते हुए पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? अभी नहीं, परीक्षाएं चल रही हैं अभी तो उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, क्योंकि महाबोधि जिस जगह पर वो पढ़ने के लिए गए थे वहां पर जैनों का जाना निषेध था। कैसे पता किया जाए कि कोई जैन उस विद्यालय में विद्या अध्ययन कर रहा है? परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी और प्रतिमा वाली परीक्षा को उन्होंने पार कर लिया था। वहां के जो धर्माचार्य थे उनके मन में पूर्ण विश्वास था कि कोई ना कोई जैन तो है, नहीं तो सप्तभंगी सिद्धांत जिसे वो स्वयं नहीं समझ पा रहे थे, उनका कोई भी शिष्य जिसने जैन धर्म का अध्ययन ना किया हो, जो जैन ना हो, उतना ठीक से नहीं समझ सकता था। परीक्षाएं करनी है, क्योंकि पकड़ना है उस व्यक्ति को जो जैन धर्म की प्रभावना कर सके। येन केन प्रकारेण
जैन धर्म के प्रभाव को बढ़ने से रोकना है। लेकिन ये तो जग जाहिर है, सूर्य पर यदि बादल आ जाएं तो सूर्य दिखना बंद हो सकता है, लेकिन बादल सूर्य के प्रकाश और प्रताप को नहीं छुपा सकते। परीक्षा करने के लिए एक योजना बनाई गई। सभी विद्यार्थियों के कमरों में उनके पलंग के नीचे, जिस पर वो शयन करते थे, बहुत सारे कांसे के बर्तन रख दिए। विद्यार्थियों को नहीं पता। एक एक गुप्तचर सभी के कमरों में छुपा दिया। रात्रि के समय अचानक से बहुत जोर जोर से कांसे के बर्तनों को बजाया गया। जब अचानक से बहुत तीव्र कोई स्वर सुनाई देता है या कोई व्यक्ति अच्छी नींद में सो रहा हो, अचानक से कुछ होने लगे तो क्या होता है? अपने इष्ट का स्मरण, जिसे अपन सबसे ज्यादा चाहते हैं। आप लोग जान सकते हैं वैसे, यदि जानना चाहें कि आपके मन में कौन है। आपको अपने सबसे बड़े संकट, सबसे बड़ी मुश्किल के समय जो सबसे पहले याद आई, वो सबसे ज्यादा समय आपके मन में रहता है। तो देख लीजिएगा कौन कौन है आपके मन में। जैसे ही वो कांसे के बर्तन बजे, भयंकर कोलाहल हुआ। सभी बच्चे अपने अपने इष्ट को बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, और अकलंक और निकलंक ड़मो अरिहंताड़म पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करने लगे और दोनों बच्चे पकड़े गए। निर्णय लिया गया कि कल सूर्य उदय होने से पहले दोनों को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। रात्रि में क्या किया जाए? दोनों को जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दिया। अकलंक निकलंक दोनों विचार कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या ये दिन देखने के लिए? नहीं, ऐसे तो हार नहीं मान सकते। जब तक प्रयास ना कर लें, जब तक वो आखिरी प्रयास ना हो, तब तक प्रयास करते रहेंगे। शायद सफलता मिल जाए तो मिल ही जाए। प्रयास किया। सूर्योदय होने से पहले जैसे ही उन्हें लेने के लिए सैनिक पहुंचे, दोनों ही बच्चे जेल से भाग चुके थे। उनके पीछे एक पूरी की पूरी सेना लगा दी कि पकड़ करके लेकर के आओ। यदि ये छूट गए तो जैन धर्म की वो प्रभावना कर देंगे जो ना भूतो ना भविष्यति। दोनों बच्चे थे, बच्चे पैदल भाग रहे हैं और उनके पीछे घुड़सवार आ रहे हैं। कितना भागते। अब ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे महान आचार्यों ने किस प्रकार से धर्म को सुरक्षित संरक्षित रखा हमारे लिए, और हम क्या कर रहे हैं। अकलंक और निकलंक दोनों भागते जा रहे हैं। पीछे दिखाई दिया बहुत धूल उड़ रही है। समझ गए कि बहुत सारे लोग पीछा कर रहे हैं और बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। उस समय के वो दो छोटे छोटे से बच्चे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। उस समय की बच्चों की भावना देखो। निकलंक कहते हैं अकलंक से कि भाई तू ऐसा कर, तू सामने तालाब है ना, कमल का तालाब, कमल के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन पत्तों की ओट में जाकर के छुप जाओ। मैं अकेला दौड़ता हूं। यदि मैं मर भी गया तो कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे तो 2 बार पढ़ने से याद होता है तुम्हारा जीवित रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम एक बार पढ़ कर के पूरा ज्यों का त्यों याद कर लेते हो और धर्म की प्रभावना कर सकते हो। मन तो नहीं था अकलंक देव का, अभी अकलंक। लेकिन भाई ने कहा, निकलंक ने, कि हो सकता है मैं बच भी जाऊं। अपन तो संभावना लेकर के चल रहे, यदि पकड़ा गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा,
मार दिया जाऊंगा ना। लेकिन दोनों यदि मार दिए गए तो फिर जिन धर्म की प्रभावना कौन करेगा। अकलंक जाकर के कमल के तालाब में पत्तों की ऊंट में छुप गई और निकलंक ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसी तालाब के पास में एक धोबी कपड़े धो रहा था। तो एक जिज्ञासा होती है ना, कुछ किसी को दौड़ते भागते देखते, भैया क्या हो गया, क्या कर रहे हो। धोबी को जिज्ञासा हुई, उसने पूछा क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो। तो निकलंक ने कहा पीछे सेना पड़ी हुई है, जो भी मिलेगा उसे पकड़ करके मार दिया जाएगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं। धोबी ने भी कपड़े छोड़े, भागना शुरू कर दिया, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अब देख लो कौन कौन है, कौन कौन क्या है, देख लो। आप भी देखते दुनिया भाग रही है, कहीं जा रही है, सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह लगे। कोलू का बैल समझते, बैल होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और कोलू से उसे बांध दिया जाता है। तेल निकालने की पहले एक प्रक्रिया होती थी कोहलू से। अब बैल क्या होता है, सुबह से शाम तक वो राउंड राउंड गोल 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 घूमता है और बैल सोच रहा होता है मैं सुबह से चल रहा हूं, मैं तो अपने मालिक से बहुत दूर निकल करके आ गया होऊंगा। शाम तक चलते चलते उसे क्या लगता है, अभी तक तो मैं 10, 20, 50, 100 किलोमीटर चल लिया होऊंगा। लेकिन जब आंखों की पट्टी खुलती है तो क्या देखता है, जिस पॉइंट से शुरुआत की थी वहीं खड़ा हूं। वैसे ही संसारी प्राणी, जन्म हुआ जैन कुल में, जन्म लेकर के स्वस्थ शरीर, 5 इंद्रियां, मनुष्य तन मिला, धर्म करने का सुअवसर मिला तो धर्म छोड़ करके राग द्वेष व्यापार परिवार में इतना उलझ गई कि दिन भर रात भर वही, प्रतिदिन की वही दिनचर्या। और एक दिन ऐसा आता है जब संसार से आपका बुलावा आ जाता है कि जाना है, तब पता चलता है कि 40 साल 60 साल पहले शुरुआत जहाँ से की थी वहीं की वहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर परिवार के कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को छोड़ दीजिए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ धर्म भी करते रहिए। धोबी ने भी भागना शुरू कर दिया। पीछे से सैनिक आए, उन्होंने 2 लोगों को भागते हुए देखा तो उन्हें लगा एक अकलंक और एक निकलंक है, दोनों के उसी समय सिर धड़ से अलग कर दिया। वो निकलंक देव की सभी जैनों के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, अपने जीवन की परवाह नहीं की। अकलंक देव तालाब में से निकल करके आए, मन में दुख तो था, लेकिन उन्हें अच्छे से याद था जिस कार्य के लिए मेरे भाई ने इतना बड़ा त्याग कर दिया, इतना बड़ा बलिदान दिया, मैं उसके त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तालाब से निकल करके मुनि दीक्षा ले ली और ऐसे प्रकांड विद्वान हुए कि अच्छे अच्छे वादी प्रतिवादी उनके सामने टिक नहीं पाते थे, क्योंकि एक तो एक पाठी एक बार पढ़ने से पूरा याद हो जाता था। एक बार हुआ यूं कि रत्न संचयपुर में जो वहां की रानी थी, अष्टानिका पर्व में वहां की रानी चाहती थी कि बहुत प्रभावना के साथ भगवान जिनेंद्र देव की रथ यात्रा निकाली जाए। लेकिन कहते ना, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती है, जहां दिन है वहां रात भी है। इसलिए स्वर्गों में दिन रात वाला टेंशन ही नहीं, वहां रत्नों का प्रकाश हमेशा रहता है। रानी ने भगवान जिनेंद्र देव की रथ यात्रा निकलने के लिए राजा से बात की, राजा तैयार हो गया। लेकिन उसी समय उसी रत्न संचयपुर में एक संगश्री नाम का विद्वान रहता था। कौन सा विद्वान? किस धर्म का विद्वान था वो? बौद्ध धर्म का। वही जोरों पर था उस समय। उसने कहा सबसे पुराना सबसे सही तो हमारा धर्म है, जैन धर्म तो कुछ नहीं है उसमें। यदि जैन धर्म सही है, वास्तविक है, पुराना है, तो मुझसे आकर के कोई वाद विवाद करे और अपने धर्म को सही साबित करे।
राजा ने घोषणा कर दी। रानी दुखी हो गई, चारों प्रकार का आहार जल का त्याग करके जिनालय में बैठ गई। और कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। आप सच्चे मन से अच्छाई को चाह करके तो देखो, मौके खुद चल करके आपके द्वार तक आएंगे। जैसे पाप को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो, इसलिए दिन भर में आपका अधिकांश समय पापों में ही व्यतीत होता है। रानी चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके जिनालय में बैठ गई। उस समय उनके पास समाचार पहुंचा, एक बहुत बड़े आचार्य अपने संग सहित नगर में पधारे हैं। अकलंक देव, आचार्य अकलंक स्वामी। रानी पहुंची, आंखों में अश्रु, और मुनि महाराज की वंदना कर रही थी। मुनि महाराज ने पूछा, आप इतने बड़े नगर की रानी होकर के आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? रानी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, यदि वाद विवाद जब तक नहीं होगा, जब तक जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं हो जाएगा, तब तक रथ यात्रा नहीं हो सकती। धर्म स्नेही महानुभाव, कई बार मन में आता है कि जब भी परीक्षा देनी होती है तो हमेशा जैन धर्म की ही परीक्षा क्यों होती है। किन्हीं के भी समय देखिए, भगवान महावीर स्वामी का समय हो या श्रुत केवली का समय हो, कुंद आचार्य का, समंत भद्राचार्य का, उमा स्वामी महाराज का, पूज्यपाद आचार्य का, अकलंक देव का, वीरसेन स्वामी का, वर्तमान में देख लीजिए। आप अन्य धर्म से एक प्रमाण नहीं मांगते, एक बात नहीं पूछते, उन्हें एक परीक्षा नहीं देनी होती, और आपको हर पग पग पर हर दिन एक नई परीक्षा देनी होती है कि हमारा जैन धर्म सही है। तो कभी आपने विचार किया है क्या कि हमेशा जैन धर्म को ही परीक्षा क्यों देनी होती है? क्योंकि 16 तापों से होकर के सोने को गुजरना पड़ता है, कोयले की कभी अग्नि परीक्षा नहीं होती। कभी आपने सुना कोयले को ताप दिया गया हो शुद्ध होने के लिए, और सोना जब तक 16 बार ना तपे तब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होता। वैसे हमारा जैन धर्म है। वाद विवाद के लिए आचार्य अकलंक देव ने आशीर्वाद दिया कि जिन्हें भी करना है हम तैयार हैं। जैन धर्म का जो सिद्धांत है, न्याय है, उसके अनुसार वाद होगा। तारीख तय की गई। एक तरफ संघ श्री अपने संघ सहित विद्वान बैठा हुआ है, और दूसरी ओर आचार्य अकलंक देव पूरे संघ सहित। एक दिन वाद विवाद चला, और शाम तक हालत तो ये हो गई कि सामने वाला पक्ष, जो संघ श्री विद्वान वाला पक्ष था, वो हारने की कगार पर पहुंच गया। सूर्य अस्त हो चुका था, विवाद वहीं रोक दिया गया। कल से पुनः कंटिन्यू करेंगे। संघश्री पहुंचा अपने मठ में, अपने स्थान पर जाकर के सोच रहा है, ऐसे हार तो नहीं सकते, क्या करना चाहिए? तो जब व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है ना, तो उसके लिए हार जीत बड़ी मायने रखती है, भले ही गलत तरीके से ही क्यों ना मिले। वो हार नहीं मान सकता। अभिमानी व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखाई देते भी हार नहीं मानता। वो प्रयास तो पूरा करता है, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से किसी प्रकार से जीत जाऊं, लेकिन सत्य के सामने अभिमान कब तक ठहरेगा? संघश्री ने भी छल किया। मटके में एक व्यंतर देवी का आह्वान किया, तारा देवी। राजा से कहा कि अब हम आमने सामने बैठ करके नहीं, बीच में एक पर्दा लगवा दो, पर्दे के पीछे से विवाद करेंगे, क्योंकि आमने सामने देखने से नजर लग जाती है ना। नजर वो एक अलग ही चीज होती है, उसका ऐसा नहीं है। पर्दा लगवा दिया गया। उन्होंने मटके में तारा देवी की स्थापना की। एक ओर से अकलंक देव और दूसरी ओर से तारा देवी। विवाद
होते होते 6 माह व्यतीत हो गए। अकलंक देव विचार कर रहे हैं किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। 6 माह तक लगातार, वो भी जैन सिद्धांत का तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क। आचार्य अकलंक देव रात्रि के अंतिम प्रहर में जब विचार मग्न थे, उस समय चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई और आकर के उन्होंने कहा कि सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं, वो तो छल से विवाद कर रहे हैं व्यंतर जाति की तारा देवी के माध्यम से। अकलंक देव ने पूछा सत्यता प्रकट कैसे होगी? तो उन्होंने बताया जो देव गति के देव होते हैं वो अपनी बोले हुई एक ही बात को एज इट इज ज्यों का त्यों रिपीट नहीं करते दोबारा। ये आपके भी बहुत काम आएगा। कभी कोई आपसे कहे मुझे कुछ आ रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझ पर कुछ आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, बिल्कुल मत घबराना, प्रेम से उसके पास जाना, उसकी बात को धैर्य से सुनना और फिर कहना आपने जो भी कहा आप एक बार और बताएंगे क्या? और वो एज इट इज ज्यों का त्यों रिपीट कर दे तो समझ जाना मामला जो दिख रहा है वो नहीं है, कुछ और है। ऐसा एक बार हुआ था, हमें याद है, बिहार चल रहा था बागड़ के लिए, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए कोटा से। रास्ते में एक ऐसा प्रसंग बना जहाँ रुके थे रात्रि के समय। किसी पास में अन्य कास्ट का किसी का घर था, तो लगता है कि भैया साधु आए हैं, सबको कि समाधान ले लो। में जैन श्रावक भी होते, उन्हें लगता है दुखी जीवों की जितनी मदद हो जाए। तो उस घर की बहू को लेकर के आए कि माताजी इसको कुछ आता है और 18-20 सालों से बड़े परेशान हैं। बिल्कुल दुबली पतली, बहुत बिल्कुल सुकोमल नाजुक सी थी वो स्त्री। जो स्त्री आधा बाल्टी पानी की नहीं उठा सकती थी, वो एक हाथ से, हम 3 माताजी लोग बैठे थे, एक हाथ से उसने से पाटा उठा दिया। सब लोग करे आ गया आ गया, बस यही आ गया। बड़ी माताजी ने कहा ठीक है, पहले सब लोग कक्ष के बाहर। फिर माताजी ने कहा पहले नॉर्मल हो जाओ। वो कहे नहीं, मैं फेंक दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। माता ने कहा हाँ ठीक है, नॉर्मल तो हो जाओ। नहीं मानी। माता जी ने कहा देखो वास्तविकता हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है। 2, 5, 10 मिनट बाद वो रोने लगी। माता जी ने पूछा क्या हुआ, वास्तविक वजह क्या थी? उन्होंने कहा माता जी जब मैं शादी होकर के आई थी, पूरे घर में मेरी ही चलती थी, थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी वाली देवरानी आ गई ना, तब से मुझे पूछना बंद कर दिया। तो मैंने जब से करना शुरू किया ना, पूछना फिर से शुरू हो गया। तो देखो एक जिज्ञासा होती। हमने पूछा मैं कि एक बात बताओ, हमने सुना पहले आप आधी बाल्टी पानी नहीं उठा पाते, 3-3 माता जी, ऊपर से लकड़ी का पाटा, वैसे भी प्लाई वगैरह का तो फिर भी हल्का होता है, लकड़ी का भारी होता है, एक हाथ से कैसे उठा दिया? तो इन्हें दोबारा कोशिश की, नहीं उठा। उसका रीज़न ये है जब व्यक्ति कोई क्रोध एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार वो ऐसा कुछ कर जाता है जो वो सामान्य से नहीं कर पाता है। तो हमने अपने जीवन में बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि कभी ऐसा व्यक्ति मिले तो डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। 100 में से 98 केस 98% सही नहीं होते, 2% पॉसिबिलिटी। अब खुद सोचो, जिन सामान्य से सामान्य देवों के पास इतनी शक्ति है कि वो 100 लोगों को मार सकते हैं, 100 लोगों को बचा सकते हैं। 100 लोगों को मारना और बचाने का मतलब क्या देव खूनी होते हैं क्या? ये कहना चाहते आप? तो शास्त्रों में पढ़ो, लिखा है एक सामान्य छोटे से छोटा देव 100 लोगों को मार सकता है, 100 लोगों को बचा सकता है। इसका तात्पर्य क्या है?
हाँ, तो इतनी शक्ति, तो तात्पर्य यही हुआ, इतनी शक्ति है कि 100 को मार दे, बचा दे, तो मार देगा तो खून ही नहीं हो जाएगा, मर्डरर? नहीं, देव कभी किसी को नहीं मारते, जान से नहीं, जान से देव लोग नहीं मारते। वो क्या करते हैं, वो मरने के निकट तक पहुंचा देते हैं। जैसे आपकी बुद्धि को इतना विक्षिप्त, जो गलत वाला होता है, वो आपकी बुद्धि को इतना विक्षिप्त कर दें कि आपको उठा करके स्टूल पर खड़ा करके, वो बंधवा करके गले में लटका दे, स्टूल अलग करवा दें, उसके बाद वो आपसे अलग हो जाएंगे। अब मारते रहो, हाथ पैर बच पाओगे क्या? बात समझ में आ रही है? जो गलत तंत्र विद्याएं वगैरह होती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, जो भी है, देवलोग जान से किसी को नहीं मारते, लेकिन जान से मरने के निकट तक पहुंचा करके छोड़ सकते हैं एक साथ 100 लोगों को। इसलिए लोक व्यवहार में कहा जाता है कि एक सामान्य से सामान्य, छोटे से छोटे देव में इतनी शक्ति है कि 100 लोगों को मार दे और 100 लोगों को बचा ले। अब आप सोचो, एक सामान्य से देव में इतनी शक्ति है, तो क्या वो इतना फ्री बैठा है कि आपके ऊपर आके आपको, तो उसके पास किसी चीज की कोई कमी, विक्रिया रिद्धि, बहुत आपसे तो कई गुना ज्यादा संपन्नता है, तो इतने फ्री नहीं है वे अंतर्जाति के देव भी। हम सर्वथा निषेध नहीं कर रहे, ये यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धि ये सब कुछ होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता जितना वर्तमान में आपने बना दिया है। तो कितना कैसा क्या होता है अपन बाद में समझेंगे, विषय से कहीं और जाएंगे तो विषय रह जाएगा। फिर वाद विवाद 6 माह तक चलता रहा। आचार्य अकलंक देव को पता चला कि तारा देवी विवाद कर रही हैं। 6 महीने बाद पुनः प्रातःकाल हुआ, विवाद के लिए पहुंचे, वहां से उत्तर आया। आचार्य अकलंक देव ने कहा कि आप पुनः बोलेंगे जो अभी आपने बोला। और देवगति के देव अपनी बात को रिपीट नहीं करते। तारा देवी चुप। जैसे वो चुप हुई, सभा में सन्नाटा छा गया कि ये आंसर क्यों नहीं दे रहे। अकलंक देव निकले और वो मटका फोड़ दिया। जैसे ही मटका फोड़ा, तारा देवी आचार्य के प्रताप को देख करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। और 6 माह बाद जैन धर्म की विजय हुई। उन आचार्य की बुद्धि की प्रकृष्टता देखिए। 6 महीने लगातार देव गति की देवी से विवाद करते रहे, फिर भी हारे नहीं, जैन धर्म को विजयी बनाया, क्योंकि जैन धर्म सही था, विजयी हुआ। उसके बाद सैकड़ों विवाद प्रतिवाद हुए और हमेशा आचार्य अकलंक देव विजयी रहे। ऐसे महान आचार्य के भाई निकलंक, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के जैन धर्म को सुरक्षित रखा, वो जैन धर्म हमारे पास तक आया। और हम क्या कर रहे हैं बैठ करके? सिर्फ बातें। कौन क्या कर रहा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भाई, आप स्वयं को देखते हो, आप क्या कर रहे हो? हमेशा बैठ करके दूसरे की समीक्षा, दूसरे की आलोचना। आप स्वाध्याय कर रहे हो या पराध्याय? स्वाध्याय का तात्पर्य स्वयं का अध्ययन होता है। लोग जैन रामायण पद्म पुराण का अध्ययन करते हैं और बैठ करके बाद में चर्चा करते हैं कि कैकई कैसी मां थी, उसने ऐसा किया। अरे कैकई ने जो किया सो किया, उस बात को कैकई पर नहीं खुद पर लगाओ। कहीं आप तो ऐसा नहीं करते? कभी स्वयं पर लगाया क्या? आपके 2, 3, 4 बच्चे हैं, उसमें से जो बेटा कमाता है और जो बेटा नहीं कमाता, दोनों के प्रति आपका व्यवहार क्या होता है? उसके बाद भी जो कमाता है वो गलत कार्य कर रहा है, जो नहीं कमाता वो सही कर रहा है, तो भी व्यवहार आपका किसके प्रति ज्यादा अच्छा होता है? ईमानदारी। गलत रास्ते से कमा रहा है, फिर भी कमाने वाले को आप आरती लेकर के उतारो। जो नहीं कमा रहा या कम कमा रहा है, वो सही रास्ते पर जा रहा है, फिर भी उसके प्रति व्यवहार
नाश्ते की बिना पूछो। तो कभी आपने स्वयं पर लगाया क्या? स्वाध्याय स्वयं के लिए किया जाता है, उन बातों को स्वयं पर घटित किया जाता है कि कहीं हम भी तो ये नहीं कर रहे। आप तो बैठ करके दूसरे की आलोचना, दूसरे की समीक्षा में पूरा टाइम लगा देते हैं। आप याद करो अपने उन आचार्यों को जिन्होंने कितने विश्वास के साथ ये जिनवाणी आपको सौंपी थी, आपको कितना सरल करके सौंपा है। आप कहते हैं कि चौथे काल में उम्र बहुत हुआ करती थी। चौथे काल में उम्र ज़्यादा हुआ करती थी तो वो ज़्यादा टाइम तक धर्म कर पाते थे, इसलिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते थे। अभी उम्र बहुत कम है तो दिक्कत क्या है? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि चौथे काल की 1000 वर्ष की साधना और पंचम काल की 1 वर्ष की साधना बराबर फलदायी है। आप सोचो, चौथे काल की 1000 वर्ष, मतलब जब कोई वहां का व्यक्ति 1000 वर्ष तक लगातार कोई साधना करे, वही साधना पंचम काल का मनुष्य सिर्फ 1 वर्ष तक करे, बराबर फल। और कितना सरल चाहिए, इतना सरल तो कर दिया। धर्म स्नेही महानुभाव, बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, महान उपकारी हैं पूर्वाचार्य हम सभी जीवों के। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ ये जिनवाणी अपन सभी को सौंपी है। अपन सभी के लिए जैन धर्म को सुरक्षित और संरक्षित रखा है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे ऊंचाइयों तक और आगे तक लेकर के जाओ और आने वाली पीढ़ी को सौंपो। जब आप ही धर्म नहीं करोगे तो आगे वाली पीढ़ी को कैसे सौंप करके जाओगे? तो इस प्रकार अकलंक देव के चरणों में, आचार्य भगवंत अकलंक स्वामी के चरणों में मन वचन काय की विशुद्धि पूर्वक सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति सहित त्रिकाल नमोस्तु 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 ये महान आचार्य हम सभी भव्य जीवों का पथ प्रकाशित करें। पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर्म एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सभी जानते हैं। जानते तो इतना ज़्यादा है कि पता नहीं कर्म का क्या बना दिया। बहुत मामला गड़बड़ सा हो गया है। कर्म कर्म कह के कभी लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि या तो करना ही छोड़ देते हैं सही से कार्य, या कर्म को लोग बिल्कुल भी नहीं मानते, जो कर रहे हैं और ज़्यादा पापों के साथ करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज तो समय पूर्ण हो चुका है, 16 कर्ण पर्व भी चल रहे हैं। अपन समय की अनुकूलता रहेगी तो कल 16 कारण पर्व के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि 16 कारण भावना भाग करके ही तीर्थंकर क्यों बना जाता है, जबकि भावनाएं तो मेरी भावना भी है, 12 भावना भी है, वैराग्य भावना भी है, बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन तीर्थंकर पद की प्राप्ति 16 कर्ण भावना से क्यों होती है। 16 कर्ण पर्व किस प्रकार से हमें समीचीन फल प्रदान करने वाले हो सकते हैं, और कर्म सिद्धांत क्या कहता है, कर्म कैसे किए जाते हैं, क्यों करते हैं, कौन सा कर्म आकर के कैसे बंध जाता है, कौन सा कर्म कब कैसे और क्यों फल देता है, और किस कर्म को किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं, इन सभी बातों को समझेंगे पुनः। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आर्यिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की, आर्यिका संघ की जय।
बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार ड़मोकार मंत्र। चलेगा, करते हैं अर्घ समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंते अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ चढ़ाने को। आप लोग आए हैं क्या? कहाँ से आए? घर से आए हैं मोराजी तक। तो चलो भैया फिर चढ़ा लेते हैं अर्घ। और शांति सागर जी क्या बोलना है? मुनिंद्राय। ओम गुरुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत